नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा गालिब साहब की एक मशहूर गज़ल नक्श फ़रियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, इसकी शरह करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। नक्श फ़रियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पे करे तस्वीर का। गालिब साहब इस शेर में फरमा रहे हैं कि दरअसल इस शेर में इंसान अल्लाह से फ़रियाद कर रहा है। जिस तरह हम जन्नत में पहले रहते थे तो हमारी हर ख्वाहिश करते ही पूरी हो जाया करती थी। इससे जब हम ज़मीन पर आए तो हमारे लिए एक मुशक्क़त और परेशानी का सबब बन गया। दरअसल इस शेर को आप हकीकी पस मंज़र में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। गालिब साहब फरमाते हैं कि जिस तरह पहले ज़माने में लोग कागज़ी पैराहन पहनकर बादशाह सलामत के सामने अपनी फ़रियादों का ज़िक्र करते थे, अपनी फ़रियाद लेकर जाया करते थे, उसी तरह से इंसान कागज़ी पैराहन पहने हुए अल्लाह से फ़रियाद कर रहा है कि अल्लाह ताला, हम जन्नत में बहुत अच्छे थे, ज़मीन पर आकर हम मुसीबतों और परेशानियों में घिर चुके हैं। तो वो ये गुहार अल्लाह ताला से इंसान लगा रहा है। तो उसी का ज़िक्र शेर में है। अगला शेर देखते हैं। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। कावे कावे कहते हैं खोदने को, खोद कर कोई चीज़ निकालना, उसको कावे कावे कहते हैं। और जुए शीर कहते हैं दूध की नहर को। तो इसमें गालिब साहब का इशारा अपनी तन्हाई की तरफ है। जिस तरह मैं तन्हाई में सख्त परेशान हूँ और सख्त मुश्किल में हूँ, जिस तरह से फ़रहाद ने जो नहर पहाड़ से निकाली थी, उसने जो काविशें करी, जो नहर खोद कर निकाली, उसी तरह मैं भी उतना ही परेशान हूँ जिस तरह फ़रहाद है। यहाँ पर मैं ज़रा उस किस्से की थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। शीरी की शादी जो है एक परवेज़ नाम के शख्स से हुई थी। तो परवेज़ को जब ये मालूम हुआ वो शीरी जो है फ़रहाद से मोहब्बत करती हैं, तो उन्होंने सोचा कि फ़रहाद को रास्ते से हटाया जाए। तो उन्होंने एक शर्त रखी शीरी के साथ कि आप जो हैं फ़रहाद से कहिए कि पहाड़ से नहर को खोद कर लाए हमारे महल तक, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे ताकि आप उससे शादी कर लें। ये उनका प्लान था। तो ये उसमें ज़िक्र एक मैंने बताया आपको। तो वही गालिब साहब इस शेर में फरमा रहे हैं। तीसरा शेर मुलाज़ा कीजिए। जज्बे बेअख्तियार शौक़ देखा चाहिए, इन्हे शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। तो गालिब साहब शमशीर कहते हैं तलवार को, शौक़ तो मतलब उसका शौक़, और दम कहते हैं कि सांस से भी मुराद है और तलवार की धार से भी। तलवार का शौक़ है कि वो जल्द से जल्द गालिब साहब को कत्ल कर दे। तो यहाँ पर वही मुशावत दे रहे हैं गालिब साहब। यहाँ पर तलवार को बता रहे हैं कि जिस तरह से तलवार का सीना बाहर है, यानी कि उस तलवार में एक गोल खम होता है, उसी तरह वो इसलिए होता है कि जल्द से जल्द तलवार चाहती है मैं गालिब साहब का कत्ल कर सकूँ। वो दम जब इंसान सांस लेता है और रोकता है तो जैसे उसकी अलामतें हैं, तो यहाँ पर जो है शमशीर की अलामत बताई है कि वो खम हो गई है। क्यों? क्यों? उन्हें शौक़ है जल्द से जल्द गालिब साहब का काम तमाम यानी कत्ल कर दें। आगे देखते हैं। आई दाम शुनेदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। अनका कहते हैं एक वो परिंदा जो एक ख़याली परिंदा समझ लीजिए, एक फ़र्ज़ी परिंदा जो दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है। अक्सर अफ़सानों में और फ़ारसी कलामों में शोरा ने इसका ज़िक्र भी किया है। तो एक नापैद परिंदा समझ लीजिए। तो नापैद परिंदा है ये। इसका ज़िक्र इस शेर में इसलिए आया कि वो एक बहुत ही रेयर परिंदा है। तो गालिब साहब कह रहा है मेरा जो कलाम है, आलम तकरीर से मुराद गालिब साहब की शायरी है। गालिब साहब का जो कलाम है उसे आलम तकरीर कहा गया है। तो गालिब साहब कह रहे हैं मेरी जो शायरी में फ़लसफ़ा छुपा हुआ है वो हर कोई समझने से कासिर है। वो बहुत ही मुश्किल तरीन मेरा ये कलाम है जो जिस तरह से अनका परिंदा है। अब आगे देखिए मक्ता अर्ज़ है। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी संजीर का। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मुए कहते हैं वाल को, और पाँव होते हैं उनके, उसके नीचे आग, और यहाँ मुराद बेचैनी से है। तो गालिब साहब असीरी कहते हैं क़ैद को। तो गालिब साहब कहते हैं जिस तरह मैं क़ैद में होकर चहल परेशानी में मुब्तला होकर चहल कदमी कर रहा हूँ,
वो जैसे कि मेरे पाँव के नीचे तपिश और आग हो, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है। मुए आतिश, जब बाल को आप आग की तरफ ले जाते हैं तो वो गर्माहट से घूम जाता है और एक छल्ला सा बना लेता है। जिस तरह जंजीर में हल्के होते हैं, छल्ले से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी तरह से मुशावत दी है कि आप जंजीर को उस बाल से समझें कि जो जंजीर में जिस तरह को कैदी को ले जाया जाता है, उसी तरह से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कैद में हूँ और मैं चहलकदमी कर रहा हूँ कि मेरे पैरों के नीचे जैसे आग लगी हो और मैं कैद में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है